हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चैप्टर 8 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, और हाँ, इस चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या तो फिर आई बटन को आप क्लिक कीजिए, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है अपना। ये क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू मेन सिस्टम ऑफ ए प्लांट। ओके, प्लांट में जो दो सिस्टम होते हैं उसके बीच हम लोगों को डिफरेंस करना है। तो क्या अपना आंसर होना चाहिए, गौर कीजिएगा। आंसर हम लोग लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। पहले यहाँ तो हम लोग टेबल बना लेते हैं। ओके, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे शूट सिस्टम और दूसरे ही तरफ हम लोग लिखते हैं रूट सिस्टम। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं ना, रूट सिस्टम जो है और ये शूट सिस्टम और रूट सिस्टम जो है दोनों में क्या डिफरेंस है। तो शूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये शूट सिस्टम क्या होता है ना, ग्राउंड के अबव जो पार्ट पाया जाता है प्लांट का वो कहलाता है अपना शूट सिस्टम। हम लोग कैसे लिखेंगे, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच फाउंड अबव द सॉइल इज नोन एज शूट सिस्टम। ओके, और वहीं अगर हम बात कर लें रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम हम किसको कहते हैं, प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के नीचे पाया जाता है। The part of the plant which grows below the ground is known as its root system। चलिए, अब यहाँ पे कहा गया है टू डिफरेंसेस लिखने के लिए। तो एक तो डिफरेंस हम ये बता दिए कि शूट सिस्टम अपना ग्राउंड के अबव पाया जाने वाला प्लांट का पार्ट है, और रूट सिस्टम क्या है, प्लांट का वह पार्ट जो ग्राउंड के नीचे पाया जाता है, यानी मिट्टी में पाया जाता है। दूसरा हम लिखेंगे इसके पार्ट्स, तो हम लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, हाँ, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। ओके, और वहीं रूट सिस्टम की बात कर ले तो इसमें क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फॉर द सॉइल। ओके, फ्रॉम द सॉइल। तो ये तो हो गया अपना डिफरेंसेस, और बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग एक पिक्चर की ओर। तो देखिए यहाँ हम लोग पिक्चर देख पा रहे हैं, और इस पिक्चर में हम पूरा क्लियर देख रहे हैं ना क्या, कि ये जो अपर पार्ट है प्लांट का वो क्या कहला रहा है, शूट सिस्टम। और ये जो लोअर पार्ट है यानी कि जो ग्राउंड में है, यानी अंडरग्राउंड है, मिट्टी के अंदर है, वो क्या कहला रहा है, रूट सिस्टम। तो प्लांट्स के दोनों सिस्टम के बीच हम लोग डिफरेंस कर लिए हैं, पिक्चर के माध्यम से समझ भी लिए हैं। चलिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये क्वेश्चन क्या है, डिफाइंड रूट सिस्टम। अभी जो हम लोग डिफरेंस किए उसमें से फिर पूछा गया है रूट सिस्टम को आप डिफाइन कीजिए। आप कैसे डिफाइन करोगे रूट सिस्टम को। ओके, ये हम लोगों से क्वेश्चन किया गया है। और कहता है गिव टू फंक्शंस ऑफ रूट्स। हाँ, रूट्स के दो फंक्शंस भी हम लोगों को बताने हैं। हम लोग आंसर लिखेंगे रूट सिस्टम का, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। ओके, प्लांट का वह पार्ट जो ग्राउंड के अंदर ग्रो कर रहा होता है, यानी आप समझिए अंडरग्राउंड, उसको हम क्या कह रहे हैं ना, रूट सिस्टम कह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे कहा गया है इसके फंक्शंस को भी लिखिए। तो आइए हम इसके फंक्शंस को भी देख लें। हम लोग लिखेंगे टू फंक्शंस ऑफ रूट आर एज फॉलोज। इसमें से पहला होगा अपना इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट का क्या काम है, हाँ, सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना। ये तो इसका पहला काम हो गया। अगर हम दूसरे काम की बात करें, दूसरा फंक्शन हम क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉइल। हाँ, प्लांट को मिट्टी में होल्ड करके रखता है, यानी कि अपराइट, सीधा, यानी रूट्स जो है ना वो सॉइल को होल्ड किए हुए रहते हैं, जिससे प्लांट जो है ना, प्लांट आपका अपराइट स्टेट खड़ा रहता है। ओके, ये तो थे इसके दो फंक्शंस, और इस तरह से सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान था। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइंड शूट सिस्टम। देखिए, शूट सिस्टम को फिर से अलग से हमको डिफाइन करने के लिए कहा गया है, और हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, तो हम जान रहे हैं कि प्लांट का जो पार्ट ग्राउंड के अबव होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको शूट सिस्टम। ओके, तो कैसे हम डिफाइन किए हैं, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज फाउंड above the soil is known as the shoot system। ओके, तो शूट सिस्टम, अब इसके फंक्शंस को भी लिखने हैं हम लोगों को। क्या इसका फंक्शंस होगा, द टू फंक्शन ऑफ द स्टेम आर। ओके, स्टेम का दो फंक्शन हम लोगों को लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे,
हम लोग लिख सकते हैं इट कीप्स द प्लांट स्ट्रेट एंड अपराइट। प्लांट को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है। जिस प्लांट का स्टेम मजबूत होता है वो प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रहता है। ओके, आप देखिए क्रीपर के केस में हम लोग क्या देखते हैं ना कि वो स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या रहा होता है, वो स्ट्रेट अपराइट खड़ा नहीं रह सकता है, उसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ओके, दूसरा लिखेंगे इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अलग अलग पार्ट में जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट्स के द्वारा, उसको ये पहुंचाने का काम भी करता है। तो ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है हाउ इज अ टैप रूट डिफरेंट फ्रॉम अ फाइब्रस रूट। टैप रूट फाइब्रस रूट से किस प्रकार से अलग है। ओके, ये हम लोगों के क्वेश्चन है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच टैप। अब दोनों के दो एग्जाम्पल हमको देने हैं। हम लोग आंसर लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में हम लोग बना लिए हैं। और यहाँ पे एक तरफ हम लोग नोट करेंगे टैप रूट और दूसरे तरफ हम लोग लिखेंगे फाइब्रस रूट। ओके, अब दोनों में क्या डिफरेंस होगा तो ध्यान दीजिए। पहला हम लिखेंगे टैप रूट में अ सिंगल रूट दैट ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल इज कॉल्ड टैप रूट। मतलब टैप रूट में एक सिंगल रूट आपका ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फाइब्रस रूट की बात करें तो फाइब्रस रूट में क्या हो रहा है ना, सेवरल रूट्स दैट ग्रोज। ओके, बहुत सारे रूट्स ग्रो करते हैं एक ही उसके बेस ऑफ द स्टेम से, ये हम लोग जान रहे हैं। हाँ, सेवरल रूट्स दैट ग्रोज आउट एट द सेम टाइम फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम और कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। वैसे प्लांट जिसमें टैप रूट पाए जाते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं रोज, पीच। ओके, और वैसे प्लांट्स जिसमें फाइब्रस रूट पाए जाते हैं उसके क्या एग्जाम्पल होंगे, वीट, राइस एटसेट्रा। तो ये तो थे एग्जाम्पल्स और ये हम लोग समझ लिए डिफरेंस। ओके, टैप रूट क्या होता है और फाइब्रस रूट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है व्हाट इज अ लीफ। हाँ, लीफ क्या है ये हम लोग को आंसर देना है। उसके बाद फिर कहा गया है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। लीफ क्या है ये पहले डिफाइन कीजिए और इसके बाद लीफ के अलग अलग पार्ट को दिखाने के लिए एक डायग्राम को आप ड्रॉ कीजिए। तो पहले हम लोग डेफिनेशन ले लें। देखिए कहा गया है हम लोग कैसे लिखेंगे डेफिनेशन। द लीफ इज द ग्रीन कलर्ड थिन ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का ये कैसा पार्ट है तो ये ग्रीन कलर का होता है। ओके, और थिन यानी पतले होते हैं, ब्रॉड मतलब फैले हुए, फ्लैट, हाँ फ्लैट जैसे कोई सीट हो उस तरह का पार्ट ऑफ ए प्लांट। इट ग्रोज ऑन द शूट एच नोड। तो जहाँ पे नोड होता है वहाँ पे ये लीफ ग्रो करते हैं। ओके, तो ये तो थे डेफिनेशन। अब बात रह गई कि इसको हम कैसे, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे इसके अलग अलग पार्ट्स को दिखाने के लिए। तो देखिए मैं डायग्राम सेलेक्ट किया हूँ जो कि अपना बुक में है। अब इस तरह का डायग्राम हम लोगों को बनाना है। ये आप लोग जो बीच का पार्ट्स देख पा रहे हैं ना, ये क्या है ना, मिड रिब है। ओके, और वहीं हम बात कर ले ये जो आप देख पा रहे हैं पतले पतले से, हाँ ये क्या है, वेन्स है। और ये आपका जो बेस है, बेस को हम लोग क्या कह रहे हैं ना, बेस को हम लोग कहते हैं ये पेचियोल। ओके, पेचियोल कह रहे हैं बेस को। और ये अपना टिप हो गया। और ये जो पूरा फ्लैट पार्ट है ना, आप ग्रीन कलर का जो पार्ट देख पा रहे हैं ये सब क्या है ना, ये लेमिना है। ओके, तो ये तो था डायग्राम जिससे हम दिखा सकते हैं प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को। तो बड़े ही आसानी से ये डायग्राम आप बना लेंगे, अपना बुक में दिया हुआ है वहाँ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहा गया है गौर कीजिए। कहा जाता है नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। हाँ, स्टेम मॉडिफिकेशन का नेम बताने हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन एंड गिविंग 1 एग्जाम्पल फॉर ईच। और दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी हम लोगों को देना है। तो स्टेम मॉडिफिकेशन मतलब हो रहा है चेंज हो जाना। ओके, इस तरह से ताकि वो पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके, स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर सके।
तो दो तरह का स्टेम मॉडिफिकेशन क्या हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में अ स्टेम दैट स्टोर फूड, ओके, अ स्टेम दैट स्टोर्स फूड। अब इसमें से कौन सा आएगा अपना पोटैटो। और वहीं दूसरा बात कर लें अ स्टेम दैट प्रोवाइड सपोर्ट, हाँ, जो वैसा स्टेम जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या एग्जांपल आएगा पी प्लांट का जो स्टेम होता है वो प्लांट को सपोर्ट यानी कि सहारा प्रदान करता है। ओके, ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं। अब हम एक डायग्राम के थ्रू या पिक्चर के थ्रू समझ लें। तो ये देखिए पिक्चर है, ये पोटैटो है, आप देखो ये है स्टेम, अंडरग्राउंड है, आप इसको रूट मत समझ लीजिएगा। हाँ, बहुत बच्चे इसको रूट समझ लेते हैं, नहीं, ये आपका स्टेम है, कौन, पोटैटो। और उसी तरह से अगर हम बात करें पी प्लांट का, तो पी प्लांट का भी पिक्चर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पी प्लांट के पिक्चर को हम लोग देख पा रहे हैं। ओके, और इसमें हम क्या देख रहे हैं ना, ये स्टेम जो है ना मॉडिफाई हो गया है, इसको सपोर्ट करेगा, किसी दूसरे के हेल्प के साथ उसके साथ अटैच हो जा रहा है। ओके, और ये प्लांट को अपराइट यानी सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो आप स्प्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ना, ये क्या कहलाना, स्टेम टेंड्रिल, वो स्टेम टेंड्रिल कहलाता है। और यही है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिपट जाता है या आप कहिए उसके साथ स्पाइरल हो जाता है, ताकि पी प्लांट जो है सो स्टेट सीधा खड़ा रह सके। तो ये तो थे सहारा यानी सपोर्ट देने के लिए, और दूसरा पहला अपना क्या था, फूड को स्टोर करने के लिए। ये था अपना स्टेम मॉडिफिकेशन। और स्टेम की और भी मॉडिफिकेशन है। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द टू पार्ट्स ऑफ अ स्टेमेन। ओके, स्टेमेन के टू पार्ट्स बताने हैं और स्टेट फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ दीज टू पार्ट्स, और दोनों ही पार्ट्स के फंक्शंस को भी हम लोगों को लिखना है। आइए हम आंसर करेंगे, शॉर्ट आंसर कर लेते हैं। तो पहले तो हम स्टेमेन के टू पार्ट्स को देख लें कि क्या क्या है। तो टू पार्ट्स ऑफ स्टेमेन में पहला होगा एंथर और दूसरा होगा फिलामेंट। ओके, ये क्या है, टू पार्ट्स है किसके, स्टेमेन के। और स्टेमेन क्या है, तो हम जान रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। हाँ, फ्लावर, इसका क्या फंक्शन होगा दोनों का। तो पहले हम फंक्शन लिखेंगे एंथर का। तो एंथर का क्या फंक्शन है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। एंथर का क्या काम है, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। और पोलन ग्रेन कहाँ पे उसका क्या यूज हो रहा है, तो पोलन ग्रेन टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन में ये भाग लेता है। अब दूसरा हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ द फिलामेंट। तो फिलामेंट का क्या काम हो रहा है ना, ये फिलामेंट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द एंथर, यह एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, इसके लिए एक पिक्चर हम लोग को देखना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम लोग एक पिक्चर देख लें। तो ये देखिए फ्लावर की अलग अलग पार्ट्स को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं राइट साइड अपना दिखाया गया है स्टेमेन, और इसमें से स्टेमेन के टू पार्ट्स जो हैं, पहला है एंथर और दूसरा क्या है, फिलामेंट। ये दोनों ही पार्ट को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो एंथर क्या है, तो एंथर आप ये पोर्शन देखिए, रेड कलर का आपको पोर्शन दिख रहा होगा, दैट इज द एंथर। ओके, जो रेड कलर का आप पोर्शन देख पा रहे हो ये, हाँ, ये कहलाता है एंथर। और फिलामेंट क्या है, तो फिलामेंट आप देखिए, ये जो आप डंडी देख रहे हैं जिसके ऊपर ये एंथर टिका हुआ है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसको, तो एंथर को। ओके, और ये क्या है अपना स्टेमेन, तो मेल पार्ट है किसका, फ्लावर का। और यहीं दूसरी ओर हम बात कर लें इधर पिस्टिल, हाँ, ये कार्पेल, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में। ओके, चलिए, ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, इसके बाद वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर लेंगे। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ फ्रूट। फ्रूट के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो आइए हम एक एक करके देखेंगे क्या फंक्शंस है। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द सीड अगेंस्ट इंजरी एंड अदर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। मतलब आप यूँ एक वर्ड में समझ लीजिए कि फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स पाए जाते हैं वो सीड्स सुरक्षित रहते हैं, कहाँ पे,
फ्रूट के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यानी कि फ्रूट्स जो है ना वो सीड को प्रोटेक्ट करने में प्रोटेक्ट करके रखता है, आप यूँ समझिए। और किस तरह से, तो इंजरी ना हो, किसी तरह से इंजरी ना हो सीड्स का, या फिर अनफेवरेबल कंडीशन अगर मिल रहा है तो उस समय भी उसको प्रोटेक्शन मिल रहा होता है। इसी तरह से हम बात करेंगे अगला जो फंक्शन है वो क्या है, इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड को डिस्पर्स करने में भी हेल्प करते हैं। हाँ, सीड डिस्पर्स करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, वो क्या कहलाता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड। और इससे क्या होगा, प्लांट्स अलग अलग जगह पे ग्रो कर सकेंगे। और ये अपना हो गया। लास्ट में आप देखिए, इट स्टोर्स फूड मटेरियल एज इन द केस ऑफ टोमेटो, एप्पल एंड मैंगो। तो फ्रूट्स जो है ना वो क्या करता है, फूड को भी स्टोर करके रखता है। तो ये तो था अपना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पे। और आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।